बैरिस्टर गौहर ने अपने ट्वीट के ज़रिए बताया कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई। उन्हें मेरा ख्याल कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। जब वो अपने आबाई हल्के बुनेर में थे, लोगों से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था, इसी दौरान तबीयत बिगड़ी, फिर मुलाकातें मनसूख कर दी गई। जो बाकी आने वाले लोग थे उनसे उनकी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन अभी बताया गया है कि तबीयत में कुछ बेहतरी है। मीनवाइल क्या हो रहा है कि जो पीटीआई के प्रेसिडेंट थे, जिनके बारे में काफ़ी देर तक अभी खामोशी रही है, लोग भी पूछ रहे थे कि पीटीआई के प्रेसिडेंट है कहाँ पे गायब है। ना पीटीआई के जो बानी चेयरमैन थे या पैटर्न इन चीफ वो मंजरे आम पे थे जेल में होने की वजह से, पीटीआई के वाइस चेयरमैन वो जेल में, फिर बाकी जो पीटीआई के प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ थे लोग कंसर्न के जनाब कहाँ पर हैं, वो जेल से तो रिहा हो गए लेकिन बड़ी लंबी खामोशी है। तो आज जनाब उन्होंने भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उसमें सरप्राइजिंगली उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो अपने ख्यालात का इजहार किया, बड़े खुल के ये इजहार हुआ कि जनाब इमरान खान इस मुल्क की वहदानियत की अलामत है और सबसे पॉपुलर हैं। बाकी जितने फरीकैन हैं उनसे उन्होंने अपील की कि इमरान खान की इस हकीकत को तस्लीम किया जाए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आपको परवेज़ इलाही साहब जो है वो मुतहर्रिक होते हुए नजर आए। अभी तक इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये उनका ईद मिलन पार्टी समझ लीजिए या गुजरात का वर्कर्स कन्वेंशन पीटीआई के लिए, लेकिन काफ़ी देर के बाद वो एक्टिव नजर आए हैं। तो पीटीआई के कारकुनों के लिए ये थोड़ी सी अच्छी खबर है। और परवेज़ इलाही अगर ठीक से एक्टिव हो जाएं तो उनमें कम से कम ये सलाहियत मौजूद है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीडिएशन या मामलात को दुरुस्त कराने में, अपने मामलात उन्होंने दुरुस्त कर लिए ना, जेल से बाहर भी आ गए, खामोश भी रहे और अब देखें वो तकारीब भी करना शुरू हो गए हैं। तो क्या कहीं पे वो कोई मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, इस बारे में शायद आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ पता चले। बाकी जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी जैसे मैंने आपको बताया तबीयत नासाज है, उनके लिए उनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो अब आप बताएंगे अगर चेयरमैन पीटीआई बीमार हो गए तो पार्टी का क्या बनेगा। आगे 2 मेजर इवेंट्स आने वाले हैं, तो परेशानी की बात नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब ने यह बता दिया है कि आई एम द बॉस। पैटर्न इन चीफ के बाद वो सरेआम खुलेआम सबके लिए मैसेज है कि आई एम द बॉस। बात अब मेरे से करनी है, ये बैरिस्टर गौहर से या अली अमीन गंडापुर से या उनकी पार्टी में आने वाले किसी नए शख्स से बात नहीं होगी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो मैंने आपको बताया कि पीटीआई के लिए आगे आने वाले दिनों में 2 मेजर इवेंट्स आ रहे हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देता हूँ। पहला तो 10 तारीख को बजट सेशन कॉल होने जा रहा है क्योंकि बजट अब मंजूर कराना है। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रैंड इजलास हुआ है कुछ दिनों पहले, जिसमें सारी टॉप टियर की लीडरशिप मौजूद थी। और चूंकि अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब हैं उनके ऊपर एक नाअहली का रेफरेंस डाल दिया गया और भी बहुत सारे इस टाइम मसाइल चल रहे हैं पीटीआई के साथ, तो इन्होंने ये फैसला किया कि बजट सेशन में हम भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे। और उन्होंने तो बल्कि खुलेआम भी कहा था कि हम देखते हैं ऐवान की कार्रवाई कैसे चलती है, बजट इजलास में कैसे आगे बढ़ते हैं मामलात। तो ये अब यूँ समझ लीजिए कि 48 घंटे का ही टाइम रह गया, इससे ज़्यादा तो 2 दिन तो बाकी रह गए। तो अब ये डेफिनेटली स्ट्रेटजी के ऊपर गौर कर रहे होंगे कि हमने बजट सेशन में किस तरह से एहतजाज करना है और क्या करना है। तो उसके लिए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी कॉल ऑन कर ली गई है। तो जैसे ये बजट सेशन शुरू होगा तो उससे पहले पीटीआई के सारे एमएनए जो है वो भी बैठेंगे। तो देखते हैं इस बार कितना मौसर और क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब आपको पता है बजट में अब तनख्वाहें बढ़ने वाला सारा मामला है। केपी कितनी तनख्वाहें बढ़ाए, वफाकी हुकूमत ने कितनी तनख्वाहें बढ़ानी है, 5 से 7% की खबरें आ रही है। अपनी तनख्वाहें तो ये 200-300% से शुरू करते हैं, 600% तक जाता है, वो आपने देख लिया सारा। लेकिन जब आम सैलरीड क्लास लोगों की बात आए तो 5 से 7%, वो भी अगर आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आईएमएफ मान गया, फिर 5 से 7% इजाफा होगा। और प्राइवेट क्लास जो है, जो सैलरी तबका जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, उनके लिए तो इस बजट में भी कुछ नहीं है क्योंकि वो तो जाहिर बात है विफाक से तो नहीं है लिंक्ड। लेकिन आपको याद होना चाहिए एक चीज़ कि जब इमरान खान की हुकूमत का शायद आखिरी साल था और मईशत बिल्कुल टेक ऑफ कर रही थी, 6% से हम ग्रोथ कर रहे थे। अभी इस हुकूमत ने 4% का हदफ रखा है कि हम अगले साल तक 4% की ग्रोथ से तरक्की करेंगे। इमरान खान के आखिरी साल में 6% की ग्रोथ थी और ये इमरान खान नहीं कह रहे थे, ये मौजूदा हुकूमत ने आके तस्लीम किया कि इमरान खान के आखिरी साल में 6% की ग्रोथ थी। तो ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ चल रहा था। और आपको याद होगा उस साल प्राइवेट तबके की सैलरीज बढ़ी थी। इमरान खान की ज़ाती इंटरवेंशन से उन्होंने मुख्तलिफ जो प्राइवेट इदारे थे उनके सरबराहान के साथ रब्ता करके उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपको अब काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, कंपनियों को बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कीजिए अपने सैलरीड क्लास लोगों तक के लिए। और मुझे याद है इवन इन ARY न्यूज़, इवन इन ARY नेटवर्क हमारी सबकी सैलरीज बढ़ी थी। प्राइवेट कंपनियों को अच्छा प्रॉफिट हुआ। इमरान खान ने
ज़ाती तौर पे सिर्फ ARY की बात ही नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी कंपनियां थी जिनके CEOs ने सैलरीज बढ़ाने का ऐलान किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ। उसके बाद मैंने नहीं, या उससे पहले भी और उसके बाद भी मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी हुकूमत के सरबराह ने विफाकी बजट के अलावा प्राइवेट तौर पे लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कोई अमली इकदाम किया हो। ये शायद पहली बार था मेरी होश में, उसके बाद कभी नहीं ऐसा देखा। तो अब देखते हैं विफाकी हुकूमत ये जो 5 से 7% बढ़ाने लगी है, इसमें आवाम के लिए और कितना रिलीफ मिलता है और कितनी और ज़्यादा बंदिशें या वो क्या कहते हैं महंगाई की सूरत में और कितनी रुकावटें आती हैं। अब आज ये खबर जो मैंने आपको बताया कि एक सहाफ़ी है, उन्होंने बहुत दफ़ा इमरान खान की रिहाई के हवाले से खबरें दी कि जनाब इमरान खान ईद से पहले रिहा हो रहे हैं, आज तीसरा दिन है, रिहा नहीं हुए। तो उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए आप सब लोगों से माजरत तलब की है और उन्होंने वजूहात भी बताई हैं कि क्यों वो समझ रहे थे कि इमरान खान रिहा होंगे और क्यों वो अब माजरत खाएँ। मैं आपको एग्जैक्ट उनका ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ। मज़हर बल्ला साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हम जब जर्नलिज्म में नहीं भी थे तब भी ये सहाफ़त के शोबे में बड़ा नाम बना चुके थे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ती असूलों की पासदारी करते हुए मैं माजरत खा हूँ कि मेरी ये खबर गलत साबित हुई कि इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। वैसे इसकी वजाहत वो कह रहे हैं कि मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मामलात कहाँ पर ख़राब हुए और क्यों उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। वो कह रहे हैं कि मामलात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे थे। ये अब वो अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे बता रहे हैं। एंड पे कंक्लूजन ज़रा मैं भी बताता हूँ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ आपसे, लेकिन मज़हर बल्ला साहब की पहले सुन लें। वो कह रहे हैं कि मामलात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे थे, जैसा कि खान साहब की कुछ मुलाकातें शुरू हो गई थी, बंद मुलाकातें शुरू हो गई थी, यानी खुफिया। वो कह रहे हैं पता नहीं कौन सी मुलाकात होगा, वो तनवीर अहमद साहब वाली मुलाकात करना कह रहे हो। बहरहाल वो कह रहे हैं कि PTI वर्कर्स पर नए मुकदमात बनना भी ख़त्म हो गए थे। ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। वाकई एक थोड़ा सा बीच में ब्रेक हमने देखा कि क्रैकडाउन भी नहीं हो रहे, नए मुकदमात भी नहीं बन रहे थे, एहतजाज की इजाज़त भी मिल रही थी। और वो यहाँ पर इसी का जिक्र कर रहे हैं कि समड़ियाल इलेक्शन की मुहिम के दौरान PTI जलसे जुलूस भी कर रही थी, रैलियाँ भी निकाल रही थी, झंडे लहरा रही थी, PTI के तराने चल रहे थे। पंजाब में PTI का परचम लहराना जुर्म नहीं रहा था और ना ही इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी थी कि उसे लहराया नहीं जा सकता या लेके पहुंचा नहीं जा सकता कहीं पे। कुछ चीज़ें हमने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत सारे एहतजाज कवर करते हुए सब महसूस किया। फिर वो आखिर में एक रीज़न दे रहे हैं कि इमरान खान का वो केस जो कि कई महीनों से मुकर्रर नहीं हो रहा था, 5 जून को वो केस भी मुकर्रर हो गया। लिहाजा इन इंडिकेटर्स की बुनियाद पर या मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने ये दावा कर दिया कि इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं और ईद से पहले वो अपने घर होंगे। और लगभग ऐसे ही दावे PTI के इनर कैंप्स में से भी निकले। फॉर एग्जांपल लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा या हुकूमत घर जाएगी या इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे। और ये दावा वो कोई पहली बार नहीं, कई बार कर चुके थे। इस सब में अलीमा खान ने बिल्कुल ठीक बातें की थी बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में कि जो सबको बता रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, केस फिक्स नहीं हो रहा, केस लग नहीं रहा, तो कैसे आएंगे। तो असल बात जो वो बता रही थी। बहरहाल ये हमें तो अंदाज़ा था रोज़ रोज़ ये कवरेजेस कर करके, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्टिंग के दौरान हम रिपोर्ट नहीं कर रहे होते या फील्ड में हमें पता चल रही होती कि यार ये बड़ा क्लियर सी चीज़ है, इंडिकेटर्स भी कुछ ऐसे होते हैं और मालूमात भी मिल रही होती। तो हमें तो पता था कि ये इतना आसान नहीं है। अगर केस लग भी गया दैट डजंट मीन कि पहले दिन उनको रिलीफ मिल जाएगा और कहेंगे जनाब ताले खोल दें तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। बहुत मुश्किल था। बहरहाल उन्होंने दावा किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि 2 बातों पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये सारा केस जो है वो ख़राब हुआ और इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकी। पहला वो कह रहे हैं कि PTI के तमाम लोगों को रिहा करने की शर्त थी और इस शर्त पे अमल दरामद नहीं हो सका। ना डॉक्टर यास्मीन राशिद रिहा हुई, ना शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए, ना उमर चीमा निकले, ना एजाज चौधरी साहब निकले, तो किसी की रिहाई नहीं हो सकी। तो इस शर्त पे अमल दरामद ना होने की वजह से मामला बिगड़ा। और फिर वो कह रहे हैं कि समड़ियाल इलेक्शन में चूँकि धांधली हो गई और इसने इमरान खान साहब को खफा कर दिया या जो भी मामला हुआ, इस वजह से वो कह रहे हैं ये 2 रीज़न्स थी। और फिर कोई 3 मुतालबात भी इमरान खान साहब तक रख दिए गए थे, इसलिए वो रिहा नहीं हो सके। मैं आपकी इस माजरत के ऊपर जो राय है वो नाजरीन तक छोड़ देते हैं कि वो इस पर क्या राय देते हैं, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट थोड़ा सा मोहतात रवैया रहे तो बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समटाइम्स कंफर्म हो चुकी होती हैं कि यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि यार इन हालात में क्या ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। हमारी ख्वाहिश भी है और क्या कहते हैं कि रिहाई के बारे में हम ऑब्वियसली एक उम्मीद भी रखते हैं कि जल्द से जल्द वो रिहा हो पाएँ। इस मुल्क की सियासत का इतना बड़ा फिगर जेल के अंदर है, तो जाहिर बात है ख्वाहिश है कि वो बाहर आएँ और अपना अमली तौर पे सियासी इकदाम कर सकें या उनको इजाज़त हो। लेकिन जहाँ पर है ना कि लोगों को झूठी आस उम्मीद दिला देना और फिर वो लोग देखते रहें और आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाए, मेरा ख्याल है उससे मोहतात रहना चाहिए।